बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पीपीएससी का जो ओरिजिनल मॉडल पेपर है कोऑपरेटिव लॉ का, इस पेपर को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को साथ बताता जाऊंगा। अब ये मॉडल पेपर है, इसको मैंने जो है ना वो प्रिंट करवाया हुआ है, तो वहाँ से जो है ना वो चीज़ें करते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स की जो कॉपी है वो बन के आ गई है। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को किस तरह से पहुंचानी है, क्या क्राइटेरिया होगा, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसका कोर्स कंटेंट जो है ना वो कवर होगा और आप लोगों को किस तरह से जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हमने इसका पास पेपर डिस्कस करना है और इसी के साथ मैं आप लोगों को नोट्स में दिखाता जाऊँगा कि ये हेल्पफुल हैं भी या नहीं है, तो कहाँ तक जो है ना ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर मैंने प्रिंट लिया है क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और वीडियो सही बनती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रूल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 इज़ डेल्ट विद आर्बिट्रेशन। कौन सा रूल है 1927 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो आर्बिट्रेशन को डील करता है। आर्बिट्रेशन के मतलब, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सालसी। अगर सोसाइटी के अंदर किसी मेंबर के दरमियान या किसी फ्रीकैन के दरमियान या फिर सोसाइटी के कुछ बिज़नेस पार्टनर हैं तो उनके दरमियान जो है ना वो कोई झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे फिर उनकी आर्बिट्रेशन करवाई जाती है। तो उसका कौन सा रूल है जो उसको डील करता है, तो ये रूल नंबर 32 है। अब इस क्वेश्चन को मैं अपने नोट्स में जो है ना वो देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको किस तरह से कवर किया हुआ है। तो यहाँ इसका फर्स्ट पेज है और सेक्शन नंबर हमारे पास 32 अन्य 1927 का। अब आर्बिट्रेशन में पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि रूल नंबर 32 में आर्बिट्रेशन में क्या लिखा हुआ है कि जब भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, वो नोटिस भेजता है। 15 दिन का वो नोटिस भेजता है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जिनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। 15 दिन उनको देता है कि आप लोगों ने जो है ना वो सालसी लेनी है या फिर आर्बिट्रेशन चाहिए या फिर आप लोगों ने जो है ना वो कोई और जो है ना वो कंप्लेंट करनी है, जो भी करनी है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हमें जो है ना वो आर्बिट्रेशन चाहिए या सालसी चाहिए, तो फिर 15 दिन के बाद जो है ना वो रजिस्ट्रार जो है ना वो दोनों फ्री कैन के दरमियान कहता है कि आपने अपना अपना एक सालिस चुन लेना है। और फिर वो दोनों फ्री कैन के दरमियान सालिस चुन लेते हैं, फ्रीक ए का भी सालिस और फ्रीक 2 का भी जो है एक सालिस, पंचायती बंदा जिसको कहते हैं। और फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, इन दोनों के ऊपर अपना एक चेयरमैन बिठाता है और फिर ये मिल बैठ के जो फैसले को करते हैं कि दोनों के दरमियान झगड़ा क्या था और उसका जो है ना वो सोल्यूशन क्या है। हाँ, अगर इसका जो है ना वो सालिस किसी का नहीं होता तो फिर उसकी सालसी जो है ना वो रजिस्ट्रार खुद करता है, उसका सालिस रजिस्ट्रार खुद। ये सेम इस तरह करके है कि जो सोसाइटी के अंदर जो चौधरी सरकार होते हैं ना, जो विलेज में अगर कोई भी जो है ना वो मसला होता है तो फिर उस मसले को हल करवाने के लिए उस सोसाइटी, उस विलेज की जो है ना चौधरी के पास जाते हैं कि चौधरी साहब जो हमारा फ़ैसला करें, ठीक है ना, हमारा ये मामला है। तो फिर चौधरी साहब जो है ना वहाँ पे पंचायती बन जाते हैं और दोनों फरीकैन के दरमियान जो है ना वो फ़ैसला कर देते हैं। ये बात है। अब यहाँ पे मैंने इसके क्वेश्चन जो जिस तरह से कवर किए हुए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार डू व्हेन अ डिस्प्यूट इज़ रेफर टू देम। तो क्या करता है, तो 15 दिन के लिए जो है ना वो एक नोटिस भेजता है। What happen if either party fails to nominate an arbitrator within the given time frame। अगर कोई पार्टी या कोई सोसाइटी जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट होता है अगर वो नॉमिनेट नहीं कर पाती अपना सालिस, तो रजिस्ट्रार नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी। तो रजिस्ट्रार खुद क्या करता है, वो नॉमिनेट हो जाता है और पार्टी का जो है ना वो सालिस बन जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट विल द रजिस्ट्रार डू इफ़ अ डिस्प्यूट इज़ नॉट डिसाइडेड विद इन 2 मंथ। अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर क्या करता है रजिस्ट्रार, तो इस मसले को वो खुद हल करता है या फिर जो उसने नॉमिनेट किया होता है, चेयरमैन है होता है या फिर जो अपना पर्सन उसने रखा होता है, तो उसको जो है ना वो रेफ़र कर देता है कि इस मसले को हल करें। तो देखें इसके साथ फर्दर 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है तो यहाँ पे इन 3 एरियाज़ में से पूछ सकता है, इसके अलावा कोई एरिया बचता नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये नोट्स यहाँ पे जो है ना वो सेक्शन वाइज बने हुए हैं। अगर रूल नंबर 33 है तो उसके अलग से जो है ना बने हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुड बी मेंटेन बाय एवरी सोसाइटी विच ड्राइव्स अ प्रॉफिट। क्या सोसाइटी मेंटेन करती है कि जैसे क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। तो रिज़र्व फंड, रिसोर्सेज, प्रॉफिट अकाउंट, अकाउंट बुक्स। अब ये क्वेश्चन जो डील करता है 1925 का जो एक्ट है
उसमें जो सेक्शन नंबर 39 है वो डील करता है रिज़र्व फ़ंड को। तो रिज़र्व फ़ंड से क्या आता है, उससे जो है ना वो प्रॉफिट जनरेट होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को या इस सेक्शन को मैंने किस तरह से कवर किया नोट्स में। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 से पूछा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 से, प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज़। ये सेक्शन नंबर 39 है जिसमें रिज़र्व फ़ंड की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट मस्ट एवरी सोसाइटी मेंटेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। तो रिज़र्व फंड जो है ना वो मेंटेन करती है, ये बात लिखी हुई है। यहाँ पे देखें तो व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स मस्ट अ सोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू रिज़र्व फंड ईच ईयर। तो 1/10 यानी कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद है व्हाट कैन अ सोसाइटी यूज़ इट्स रिज़र्व फंड फॉर। तो पब्लिक पर्पज़ के लिए विद गवर्नमेंटल अप्रूवल ये यूज़ करती है। इसके अलावा जो है ना आगे सेक्शन जो है ना वो आ जाता है। तो इस तरह करके जो है ना फर्दर 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है ना वो ये एक सेक्शन जो है ना वो अपने साथ जो है ना वो कंटेन किए हुए हैं। विच रूल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1927 इज़ डेल्ट विद लोन्स एंड डिपॉजिट्स। ये रोल नंबर 7 है। इसका बकायदा लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे समझा चुका हूँ, विद एग्जाम्पल समझा चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट भी। करंटली द कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। तो करंटली ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे में ये 36 डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो वर्किंग कर रही है। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट में से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मैं एक लेक्चर तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बाकी जो है ना वो नोट्स के अंदर है। मोर देन 10% ऑफ अ सोसाइटीज़ डिवाइडेंड इज़ ट्रांसफर टू इट्स मेंबर इन केस ऑफ। किस केस में जो है ना वो सोसाइटी का 10% से ज़्यादा जो है ना वो डिवाइडेंड जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। सेक्शन नंबर 38 रेस्ट्रिक्शन ऑन डिवाइडेंड 1925 का जो एक्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिवाइडेंड अ सोसाइटी कैन पे टू मेंबर अंडर सेक्शन 38। मैंने किस तरह से वर्डिंग बनाई और उसने से किस तरह से जो है ना वर्डिंग यहाँ से पिक की। मोर देन 10%, उसने परसेंटेज पूछी और लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन से थोड़ा सा मोल्ड किया है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बनता है कि अंडर विच सेक्शन 38, अंडर सेक्शन 38 विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन डिवाइडेंड पेमेंट। तो कौन सी सोसाइटी है जो रिस्ट्रिक्शन उसमें लगी है डिवाइडेंड पेमेंट्स की। बैंकिंग एंड प्रोड्यूसर सोसाइटी। व्हाट इज़ द अलाउड डिवाइडेंड पेमेंट रेट फॉर बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 38। तो ये भी 10% है। और इस तरह करके ये जो क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे फर्दर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो हमारे पास कौन सी सोसाइटीज़ हैं, बैंकिंग और क्या नाम है, हाउसिंग सोसाइटी और प्रोड्यूस, तीनों सोसाइटीज़ आती हैं। इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। द कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन 1868। ये इसकी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 1868 में कोऑपरेटिव होलसेल की सोसाइटी जो है ना वो किस मुल्क में बनी थी। तो हमने पढ़ा था स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड में बनी है। अच्छा, इंग्लैंड में हमने पढ़ा था कि रॉचडेल की सोसाइटी बनी थी 1844 में, रॉचडेल पायनियर सोसाइटी बनी थी। द सोशल रोल ऑफ कोऑपरेटिव ग्रोज व्हेन दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास। तो क्या है इसका रोल है सोशल लेवल पे, ये इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती है, पॉलिटिकल भी कंट्रीब्यूट करते थे। इसका मतलब ये दोनों में जो है ना कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ए एंड बी है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है ना वो सही है। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो ये सेक्शन 4 है, 1925 का एक्ट है जिसमें रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है। अच्छा, बाई स्पेशल और जनरल जो है ना वो ऑर्डर के तहत। द कोऑपरेटिव्स आर प्रीडोमिनेटिंग इन अफ्रीकन कंट्रीज़। कौन से जो है ना वो कोऑपरेटिव के अलाइंसेस हैं या फिर कोऑपरेटिव्स हैं, सोसाइटीज़ हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है ना वो काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो मार्केटिंग के जो है ना वो मार्केटिंग के कोऑपरेटिव्स हैं। और हमने पढ़ा था कि 4 कॉन्टिनेंट में जो है ना वो कोऑपरेटिव वर्क करते हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक, यूरोप और इस तरह करके अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, ये वाले कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ज़्यादातर ये प्रीडोमिनेट करते हैं। द नेम ऑफ अ सोसाइटी कैन बी चेंज बाय द रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग एंड बाय द अप्रूवल ऑफ। ठीक है, कि सोसाइटी का नाम जो है ना वो चेंज किया जा सकता है रेजोल्यूशन के तहत, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और किसकी अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होती है सबसे ज़्यादा जो है ना वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
यहाँ से एक और ट्रिक भी खेला जा सकता है। अगर वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ऑप्शन नहीं देता तो वो प्रोविंशियल बॉडी भी लिख सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लिख सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही जो है ना वो इलेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू द बाईलाज मैंने पढ़ाया है कि जो ऐसे लाज होते हैं जो सोसाइटी के अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जिनको मेंबर्स को फॉलो करना होता है, उस पर जो है ना वो उसको क्या करते हैं कि उस पर अमल करना होता है, वो रूल होते हैं। अ मेंबर कांट बी इलेक्टेड एज अ कमेटी मेंबर अनटिल, कब तक जो है ना एक जो है ना मेंबर है वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो किसी अभी बैंक से जो है ना उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है ना वो कंडक्ट ना करवाया जाए, जब तक उसकी एज जो है ना वो 21 साल ना हो जाए, साउंड माइंड होना चाहिए, उसको फ़हम होना चाहिए, मतलब वो डम्ब नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए, गूंगा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना जानता हो। तो ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। द बिगेस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इज़ दी, तो ये हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, ठीक है, जो 1884 में जब रोचडेल सोसाइटी बनती है, जिसका नाम था पायनियर ऑफ रोचडेल सोसाइटी, तो इसके प्रिंसिपल इसने अडॉप्ट किए थे। मैंने बकायदा एक पूरा लेक्चर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के ऊपर दिया हुआ है, उसको आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। द फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव वाज डेवलप्ड इन, तो ये हिस्ट्री में से आया हुआ है, इसकी डेवलपमेंट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, तो ये कब बना है? ये 1976 में बना है। इसके बाद है फॉर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ द रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ बाउंड नॉट टू एक्सीड, ये क्वेश्चन भी बाकायदा मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस पास पेपर में। 500 होती है इसकी फ़ी। द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, कितने फेजेज़ में जो है ना वो कोऑपरेटिव मूवमेंट जब इंडिया में आती है, बरसगीर में आती है, उसको कितने फ़ेज़ हैं? तो इसके जो फेजेज़ हैं वो 2 फेजेज़ में आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 कंप्राइजेज ऑफ, कितने चैप्टर्स पे मुश्तमिल है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जिसको चैप्टर्स पता है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं और चैप्टर्स के नाम पता है, तो 2-3 क्वेश्चन तो जो है ना एग्जामिनर यहाँ से पूछ ही लेता है। इन पाकिस्तान कोऑपरेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट, कौन सा क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है ना पाकिस्तान का जो है ना वो कोऑपरेटिव्स बनाया गया था? तो ये 1904 जो है ना वो क्रेडिट सोसाइटीज़ का एक्ट है, इसके तहत जो है ना वो बनाया गया था। इसका मतलब है कि 1904 का एक्ट इस सिलेबस का हिस्सा है और आप लोगों को करना होगा, जो कि मैंने नोट्स में बाकायदा ऐड किया हुआ है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1925 कंप्राइजेज ऑफ सेक्शंस, कितने सेक्शंस पे मुश्तमिल है? अब ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है कि 73 क्वेश्चंस के जो है ना इसके सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है ना वो शॉर्ट टाइटल्स एक्सटेंट का है और इसके अलावा डेफिनेशंस का है। लास्ट चैप्टर जो है ना वो अपील का है। तो आप लोगों को इस तरह भी चीज़ें याद रखनी होती हैं ताकि एग्जामिनर लास्ट सेक्शन में पूछ ले कि उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को पता हो। सारे सेक्शन का नाम नहीं पूछेगा, पहला दूसरा लास्ट वाले 2 का पूछ सकता है। वो चीज़ें जो है ना इस तरह से तैयार करनी होती हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि सर इसको याद कैसे करना है, तो इस तरह से याद करना है आप लोगों ने। विच सेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद द डेफिनेशंस, अब कौन सा सेक्शन है जो डेफिनेशंस को डील करता है? ये आप लोगों ने मुझे वैसे तो कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। ये बाकायदा आप लोगों को मैं आज पहला लेक्चर जो है ना वो दिया है, तो उसमें पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोगों को इसका आंसर भी पता है। तो ये सेक्शन नंबर 3 है जो इसको डील करता है। पहला सेक्शन जो है ना वो शॉर्ट टाइटल का है, दूसरा एक्सटेंट का है और तीसरा इसका डेफिनेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 20 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद, तो ये सोसाइटी के एड्रेस के बारे में है 1925 का जो एक्ट है। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो रूल्स और एक्ट में से जो है ना वो पूछ रहा है, तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा जो है ना अपने जो लॉ वाला पोर्शन है, जो लॉ का बैच है, उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन का जो ज़्यादा फोकस किया है वो 80% 1925 का एक्ट और 1927 का रूल और इसके अलावा कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं जो वो करवाए हैं। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं तो साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से जो है ना वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो चैप्टर नंबर 4 है ड्यूटीज़ ऑफ सोसाइटीज़ के नाम से, तो इसका जो सेक्शन 20 है यहाँ से जो है ना उसका नाम नहीं लिखा हुआ। बहरहाल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटीज़ एट रजिस्टर ऑफिस जो है ना वो जहाँ पे चाहिए होता है।
ठीक है। उसके बाद कैन अ सोसाइटी चेंज इट्स नेम विदाउट अप्रूवल, ये क्वेश्चन है। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह फिर आगे इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। कौन सा सेक्शन है जो डील करता है एड्रेस के लिए। इस तरह मैंने इसके तकरीबन कोई 12 क्वेश्चन बनाए हैं इस सेक्शन के। तो थोड़ा सा लेंथी था, तो मैंने इसकी जो है ना वो क्वेश्चन ज़्यादा ऐड किए हैं, ताकि इसमें से कोई ऐसा एरिया ना हो कि जो स्किप हो जाए, कल को एग्ज़ामिनर इससे सवाल पूछे और मेरे स्टूडेंट्स को आता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। Which chapter of Cooperative Societies Act 1925 deals with property and funds of जो है ना वो societies। तो ये चैप्टर नंबर जो डील करता है वो चैप्टर नंबर 6 है, जो इसको डील करता है। देखो ना, चैप्टर भी नाम पूछ लिया, आप लोगों को चैप्टर के नाम भी पता होना चाहिए। लीगल प्रोसीडिंग एंड कमेंस्ड बाई अ पेटिशन, हु इज़ नाउन एज लीगल, what is known as legal proceedings and are commenced by petition। तो ये इसका जो सही जवाब है वो सूट है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझने वाले हैं। बाई लाज मीन्स, अब ये इसका जवाब आप लोगों ने मुझे खुद देना है कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। इन पाकिस्तान विच वन इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के लिए जो है ना वो सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसा करेक्टर। तो यहाँ पे हाई रेट ऑफ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो इसका जो है ना यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए था, ऑप्शन जो है ना इसने यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन है, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे उसने ऑप्शन नहीं दिया, बहरहाल यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है ना वो हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन का जो है ना वो होना था। इन पाकिस्तान द परसेंटेज ऑफ फार्म्स अंडर 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज़। तो कितने परसेंट जो है ना परसेंटेज है, तो ये है 75.6%। तो यहाँ से आप जो है ना वो कर सकते हैं 75.6%। विच सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कौन सा एक्ट जो है इसको डील करता है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है। तो 49 है, इसको भी मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑन अ सोसाइटी। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन के जो है ना वो सेक्शन जो है ना 49 है, वो इसको डील करता है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन जो है ना वो बने हुए हैं। मीन टू से कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जो पास पेपर में एग्जामिनर ने पूछा हो और मेरे नोट्स में ऐड ना हो। कोई रेयर ऐसा हो सकता है जो ना हो। तो बाई लास्ट में भी बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये सवाल देखें कि इसने किस तरह से पूछा है। अब जो बाई लाज हैं वो बनाए भी जा सकते हैं, उनको चेंज भी किया जा सकता है, उनको एब्रीगेट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो है ना बाकायदा मैंने 1927 के रूल्स में पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट दोनों लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। हु इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर एट द डिविजनल लेवल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट। तो सबसे जो है ना हाई रैंक ऑफिसर क्या होता है, वो होता है सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द फील्ड ऑफिसर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट इज़। तो फील्ड ऑफिसर कौन होता है, ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है और सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। इसका मतलब है ए एंड बी जो है ना वो दोनों ऑप्शन ठीक है। IFFCO एंड KRIBHCO आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये लार्ज स्केल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो है ना वो एग्जाम्पल्स हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड एज़ पर प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो 1925 के एक्ट के तहत बनाई जाती है। लोखार्ट लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज फाउंडेड इन। तो यहाँ काफ़ी टाइम के बाद जो है ना एक क्वेश्चन जो है ना वो हिस्ट्री और मोमेंट का आया है। तो ये 1832 में जो है ना ये बनी थी। अच्छा, इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है ये किस कंट्री का हिस्सा है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, किसने बनाई थी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो नोट्स में भी ऐड हैं और आप लोगों को थोड़ी सी खुद भी स्ट्रगल करनी चाहिए। प्रॉफिट इज़ शेयर्ड अमंगेस्ट मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये शेयर किया जाता है पार्टिसिपेशन की बेस के ऊपर, जिसकी जितनी पार्टिसिपेशन होती है तो उसकी उस बेस पे जो है ना वो डिवाइड किया जाता है। द ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ सोसाइटी मेंबर। देखो एक दोबारा फिर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो किस तरह से जो है ना वो कैंसिलेशन होती है मेंबरशिप किसी भी मेंबर की सोसाइटी में से। तो अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर उसकी जो है ना
डेथ पे तो ये है ना कि रूल्स में लिखा हुआ है कि जब डेथ होती है तो उसका शेयर वापस किया जाता है किसी को नॉमिनेट करके, ठीक है। तो रेजिडेंस पे होता नहीं है, तो बाकी ऑल ऑफ दीज फिर गलत है क्योंकि उसमें डेथ नहीं आती है, तो बैंकरप्टेंसी जो है ना वो हो जाती है। लिक्विडेटर हैज़ टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में रिक्वायर। तो कब जो है ना लिक्विडेटर को सबमिट करनी होती है रिपोर्ट प्रोग्रेस की रजिस्ट्रार को, और किस केस में और कब, तो ये जो है ना वो क्वार्टरली जो है ना वो करता है, साल में जो है ना वो 4 बार जो है ना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। ये भी पूछा जा सकता है। व्हेन द ऑडिट इज़ मेड बाय एन ऑफिशियल ऑडिटर अ फी ऑफ रुपीज़ पर डे फॉर द होल पीरियड ऑफ द ऑडिट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। और कितनी फ़ी जो है ना रिकवर की जाती है, तो ना यहाँ पे 500 है, ना 1000 है, ना 2000 है। तो आप लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कितनी फ़ी होती है इसकी। ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो गलत है, नन ऑफ दी इसका जो है ना वो सही जवाब है। अच्छा, बाकायदा फर्स्ट 2 लेक्चर में जो मैंने अपलोड किए थे तो ये इसमें ये क्वेश्चन कवर हो चुका है ऑलरेडी। बाकायदा मैंने कॉन्सेप्चुअली एग्जांपल के साथ जो है ना पढ़ाया था। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच आर नॉट फिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट। तो ये भी जो अभी आज का लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें जो रूल नंबर 10 है वो है डिपॉजिट्स विद एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 2 मंथ से ज़्यादा जो है ना वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये यहाँ से भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड फॉर डिपॉजिट्स, व्हाट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर अलाउड, ठीक है ना। व्हाट्स द पर्पस ऑफ फॉलोइंग सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है ना। इस तरह के डिफरेंट एंगल से में क्वेश्चन बने हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है ना हर एंगल से जो है इस चीज़ का पता हो। Indian cooperative movement was basically organized against the exploitation of unscrupulous money lenders to exonerate the farming community from the web of। अच्छा, ये इंडिया में जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन इसकी कोऑपरेटिव मूवमेंट तब होती हैं क्योंकि यहाँ पे फिर पॉवर्टी ज़्यादा हो गई थी, तो कर्ज़ा बहुत चढ़ गया था क्योंकि पंजाब के अंदर जितने भी जो है ना वो जो रिसोर्सेज थे वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी। तो इसका मतलब है दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक है। तंग आके जो है ना यहाँ पे जो है ना स्मॉल फार्मर्स ने जो है ना वो ये चीज़ें बनाई थी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज फॉर्म टू हेल्प प्रोड्यूसर्स टू प्रोक्योर। क्यों बनाई गई थी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, टूल्स प्रोवाइड किया जा सकें, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जा सकें, तो सारी की सारी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो ठीक हैं। फर्स्ट सिविल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाज क्रिएटेड इन, तो ये कहाँ पे जो है ना वो क्रिएट की गई थी, तो ये हमने पढ़ा था कि पायनियर सोसाइटी बनाई गई थी रॉचडेल में। तो यूरोप से ये स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड से। तो इसका जो है ना वो सही जवाब जो है ना वो इंग्लैंड है, यूरोप। अच्छा, को-ऑप सिटी इन न्यूयॉर्क इज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड विद पीपल। कितने लोग हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे 55,000 जो है ना वो लोग काम करते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ हुकोरन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स इज़ इन। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस में या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट मैंने ग्लोबल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में लेक्चर पढ़ाया है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसे मैंने हम पढ़ाया था, ये जापान में है। अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव इकोनॉमिस्ट द एम ऑफ अ कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी इज़ टू अरेंज बल्क परचेसेस एंड ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। तो इसका जो प्रोडक्शन होती है, चार्ल्स गाइड ने जो ना ये आइडिया दिया था, या क्योंकि इकोनॉमिस्ट किसका लिखा हुआ है, चार्ल्स गाइड का नाम है। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं चाह रहा क्योंकि अगर डिटेल में जाऊँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हेक्टिक हो जाएगा इसको अपलोड करना भी इस तरह करके ना। ऑन और बिफोर 15th ऑफ ईच ईयर द कमेटी ऑफ एवरी सोसाइटी पब्लिश एन एनुअल बैलेंस शीट। तो ये 15 सितंबर को जो है ना वो करती है, बैलेंस शीट जो है ना वो तैयार करती है। नेक्स्ट वाला क्रेडिट सोसाइटीज़ वर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ 2 मॉडल्स। ये मॉडल था कि इसमें से जो है ना एक मॉडल जो है ना रूरल से पिक किया गया था, देहात से, और एक मॉडल जो है ना वो रिमोट एरिया से जो है ना वो पिक किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ ये क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है, दोनों को कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन सी ठीक है इसका। करंटली विच इकोनॉमी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कौन है जो दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में इकोनॉमी में, तो इसका जवाब आप लोगों को मुझे बताना चाहिए।
चलो मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। पहले पे जो है ना वो यूएसए है, दूसरे पे जो है ना वो चाइना है, और तीसरे पे जो है ना पहले जापान था, अब जो है ना वो जर्मनी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर है वो यही। चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 वाज इन एक्ट। वहाँ पे इन्फोर्स्ड है, यहाँ पे इनएक्टेड है, बस फ़र्क कितना है। तो ये बाकी ऑप्शन भी सेम है। तो ये 4 दिसंबर 1925 को जो है ना ये एक्ट जो है ना प्रोमलगेट होता है, बनाया जाता है, इन्फोर्स होता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स डू नॉट प्रेफर टू वर्क इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिकॉज दे डोंट गेट डिज़ायर्ड। तो क्यों काम नहीं करता कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, तो उसकी जो वजह है कैपिटल, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिम्यूनरेशन। ठीक है। A resource society means a society formed with the objective of obtaining for its members. रिसोर्स सोसाइटी का काम क्या होता है? गुड्स भी प्रोड्यूस करनी है, सर्विसेज भी देनी है, क्रेडिट भी लेना है। तो सारे का सारा जो है ना ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हुए। 50 क्वेश्चन जो है ना वो पार्ट 2 में आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है ना वो लेंथी हो जाएगा, फिर इसको सेव करना, अपलोड करना मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मिल रही होंगी। एंगेजमेंट जो है ना वो टीचर की जो स्टूडेंट्स के साथ होती है वो सबसे बड़ी मैटर करती है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे लगते हैं, आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट होता है, तो काइंडली जो है ना वो शेयर कर दिया करें।